नमस्कार। आज हम हिमालय की ऊंचाइयों में बसे एक बहुत ही रहस्यमयी जगह की बात कर रहे हैं, रूपकुंड झील। इसे नरकंकाल झील भी कहते हैं। हाँ, और नाम ही काफी है ना? बिल्कुल। सोचिए, 5,000 मीटर से भी ज्यादा ऊंचाई पर एक बर्फीली झील और उसके किनारे बिखरे पड़े हैं 800 से ज्यादा इंसानी कंकाल। कुछ तो 1,000 साल से भी ज्यादा पुराने बताए जाते हैं। हाँ, ये मंजर अपने आप में मतलब बहुत अजीब और डरावना भी लगता है। इतनी मुश्किल जगह पर, इतनी ऊंचाई पर, इतने सारे लोगों के अवशेष, ये तुरंत कई सवाल खड़े करता है। जैसे कि ये लोग कौन थे, इतनी ऊपर उस बर्फ में क्या कर रहे थे, और सबसे बड़ा सवाल कि उनकी मौत एक साथ कैसे हुई, क्या हुआ था वहां। और इसकी कहानी भी काफी दिलचस्प है कि ये सामने कैसे आया। 1942 में एक ब्रिटिश फॉरेस्ट रेंजर थे। बर्फ पिघल रही थी और उन्होंने अचानक ये कंकाल देखे। हाँ, और जब और खोजबीन हुई, पता चला कि ये तो एक दो नहीं बल्कि सैकड़ों की तादाद में है। शुरू में तो कई थ्योरीज आईं, शायद कोई सेना की टुकड़ी हो जो रास्ता भटक गई हो या कुछ और वहां की जो लोकल कहानियां हैं वो तो इसे और भी रहस्यमयी बना देती हैं। बिल्कुल। एक बहुत मशहूर कहानी है नंदा देवी से जुड़ी हुई है। कहते हैं कि कन्नौज के कोई राजा थे। वो अपनी रानी और पूरे लाव लश्कर के साथ नंदा देवी की तीर्थ यात्रा पर निकले थे। अच्छा। हाँ, और कहते हैं कि उनके जो तौर तरीके थे, वो नाच गाना, शोर शराबा, उससे देवी नाराज हो गईं। और फिर देवी ने ऐसा श्राप दिया कि उन पर लोहे जैसे सख्त ओलों की भयानक बारिश हुई। लोहे जैसे ओले, बाप रे। हाँ, और उस ओलावृष्टि में कहते हैं सब के सब वही मारे गए। पूरी यात्रा वहीं खत्म हो गई। ये कहानी सुनने में तो मतलब काफी नाटकीय है ना? लेकिन क्या विज्ञान भी कुछ ऐसा ही कहता है? जब साइंटिस्ट ने इन कंकालों को स्टडी करना शुरू किया तो क्या पता चला? यही से चीजें और भी पेचीदा हो जाती हैं। देखिए, वैज्ञानिकों ने सबसे पहले रेडियो कार्बन डेटिंग का इस्तेमाल किया। ये एक तकनीक है जिससे पता चलता है कि कोई पुरानी चीज, जैसे हड्डी, कितनी पुरानी है। हाँ, कार्बन डेटिंग। बिल्कुल। तो उससे पता चला कि ज्यादातर कंकाल, मतलब अधिकतर, वो 9वीं सदी के आसपास के हैं, यानी लगभग 850 ईस्वी। 9वीं सदी यानी आज से लगभग 1100-1200 साल पहले। हाँ, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। ये सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात थी कि कुछ कंकाल बहुत बाद के निकले, करीब 17वीं से 19वीं सदी के। एक मिनट, क्या मतलब दो अलग अलग टाइम पीरियड जिनके बीच में 1,000 साल का गैप है? एग्जैक्टली। कम से कम दो अलग अलग घटनाएं हुई, लगभग 1000 साल के अंतर पर, और दोनों बार लोग उसी जगह पर मारे गए। ये कैसे हुआ? ये तो पहेली को सुलझाने के बजाय और उलझा रहा है। अच्छा, और वो चोटों वाली बात क्या थी? क्या कंकालों पर चोट के निशान थे? हाँ, ये 1000 साल का अंतर एक बड़ा सवाल है, बिल्कुल। और चोटों की बात करें तो कई कंकालों पर, खासकर खोपड़ियों और कंधों पर, ऊपर से किसी भारी गोल चीज से लगी गहरी चोटों के निशान मिले। फ्रैक्चर्स थे? भारी गोल चीज, जैसे कि बड़े बड़े ओले, क्रिकेट बॉल के साइज के या उससे भी बड़े। तो ये बात उस ओलों वाली कहानी से थोड़ी मेल खाती है ना? हाँ, ये कनेक्शन तो बनता है, लेकिन फिर भी ये नहीं पता चलता कि ये दो अलग अलग टाइम के लोग कौन थे और वहां कर क्या रहे थे। सही बात। और यहीं पर आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट, जो 2019 की एक स्टडी से सामने आया, डीएनए एनालिसिस। डीएनए से उससे क्या पता चला? उम्मीद तो यही थी कि शायद सारे लोग आसपास के या भारतीय उपमहाद्वीप के ही होंगे, लेकिन नतीजे मतलब पूरी तरह से हैरान करने वाले थे। पता चला कि मरने वाले दो मुख्य ग्रुप से थे। दो ग्रुप्स कौन कौन से? एक ग्रुप का डीएनए तो वैसा ही था जैसा उम्मीद थी, दक्षिण एशियाई, मतलब आज के भारतीय लोगों से मिलता जुलता जेनेटिक मेकअप। ठीक है, ये तो समझ आता है। लेकिन दूसरा ग्रुप वो पूरी तरह से अलग था। उनका जेनेटिक कनेक्शन पूर्वी भूमध्य सागरीय लोगों से निकला। क्या कह रहे हैं? भूमध्य सागर? हाँ। मतलब ग्रीस, क्रीट, उस इलाके से? हाँ, बिल्कुल। आज के ग्रीस या क्रीट जैसी जगहों के लोगों से मिलता जुलता डीएनए। अब आप सोचिए, 9वीं सदी में भूमध्य सागर के लोग हिमालय की इतनी ऊंचाई पर, इतने दुर्गम अलग थलग इलाके में क्या कर रहे थे? ये तो अविश्वसनीय है। हाँ। भूमध्य सागर से लोग हिमालय में उस जमाने में? इसका क्या मतलब हो सकता है? क्या कोई कनेक्शन था जिसके बारे में हम जानते ही नहीं? यही सबसे बड़ा सवाल है। क्या वो तीर्थयात्री थे? अगर हाँ, तो भूमध्य सागरीय लोग क्यों थे? क्या वो व्यापारी थे? लेकिन रूपकुंड किसी ज्ञात ट्रेड रूट पर तो नहीं पड़ता। या कोई हमलावर, कोई सेना? मुश्किल है, क्योंकि वहां से कोई हथियार नहीं मिले हैं, लड़ाई का कोई सबूत नहीं है। जो सामान मिला है वो है कुछ गहने,
लकड़ी के बर्तन, चमड़े के जूते, बांस की छड़ियां, मतलब ऐसा सामान जो आमतौर पर यात्री या तीर्थयात्री रखते हैं, सैनिक नहीं। मतलब हमारे पास कई टुकड़े हैं, अजीब चोटें, अलग अलग जगहों से और अलग अलग समय से आए लोग, यात्रियों का सामान, लेकिन ये सब जुड़कर कोई एक साफ तस्वीर नहीं बना रहे। बिल्कुल, ये पजल अभी भी अधूरी है। ये खोज सिर्फ एक लोकल मिस्ट्री नहीं है, ये हमें मजबूर करती है ये सोचने पर कि प्राचीन दुनिया में लोगों का आना जाना, उनके संपर्क शायद हमारी आज की समझ से कहीं ज्यादा जटिल थे। शायद ऐसे रास्ते थे, ऐसे कनेक्शंस थे जिनके बारे में हमें आज कोई अंदाजा ही नहीं है। हो सकता है। और रूपकुंड झील आज भी वैसी ही है। साल के ज्यादातर समय बर्फ से ढकी रहती है। ये कंकाल सिर्फ गर्मियों में कुछ हफ्तों के लिए दिखते हैं, जब बर्फ थोड़ी पिघलती है। और ये जगह आज भी ट्रैकर्स को, वैज्ञानिकों को और आप हम जैसे रहस्य में रुचि रखने वालों को अपनी ओर खींचती है। हाँ, मतलब विज्ञान की इतनी तरक्की के बावजूद रूपकुंड एक अनसुलझी पहेली है। कैसे सैकड़ों लोग जो शायद दुनिया के अलग अलग कोनों से आए थे, एक साथ एक ही जगह पर दुनिया के सबसे मुश्किल इलाकों में से एक में मारे गए, ये आज भी एक रहस्य है। बिल्कुल। और ये घटना हमें ये भी याद दिलाती है कि हम अपने इतिहास के बारे में कितना कम जानते हैं। न जाने कितनी कहानियां, कितने राज अभी भी प्रकृति की गोद में, बर्फ के नीचे या जमीन के अंदर दबे पड़े हैं। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या इतिहास में ऐसी कई और परतें हैं जो अभी खुलनी बाकी हैं? क्या कुछ ऐसा है जो हमारे अतीत की पूरी समझ को ही बदल सकता है? शायद हाँ। रूपकुंड एक चेतावनी भी है और एक कौतूहल भी। ये हमें याद दिलाता है कि प्रकृति अपने सीने में बहुत कुछ छुपाए रखती है और इतिहास के पन्ने पलटना अभी बाकी है। हम बस उम्मीद कर सकते हैं कि भविष्य में शायद कोई और सुराग मिले जो इस हैरत अंगेज पहेली को सुलझा सके। तो दोस्तों, ये थी आज की एक रहस्यमयी और अनसुलझी कहानी। अगर आपको ऐसी मिस्ट्री और अनटोल्ड स्टोरीज पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। वीडियो को लाइक कीजिए ताकि हमें पता चले कि आपको ऐसे कंटेंट में इंटरेस्ट है। और हाँ, इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करें। शायद किसी के पास इस राज का जवाब हो। मिलते हैं अगली मिस्ट्री में। तब तक के लिए सोचते रहिए, क्या सच कभी सामने आएगा?